सनातन धर्म की पताका विविध चैनलों पे निर्भीक तरीके से फहराने वाले पूज्य गुरुवर सम्माननीय, मैं निवेदन करूंगा गुरु जी को बुलाने के पहले पीछे जितने मेरे साथी खड़े हैं बीच में कृपया पहले स्थान ग्रहण करें। आप सभी विद्वान हैं, आपसे हम नम्र निवेदन करते हैं कि हमारे अनुनय विनय को स्वीकारिए, पहले स्थान ग्रहण करिए। स्टॉल पर जितने साथी हैं पीछे, आपसे निवेदन है कि कृपया स्थान ग्रहण करें। आप सभी से करवत निवेदन है कि कृपया स्थान ग्रहण करें और हमें अपना आशीर्वाद में सहयोग प्रदान करें। सभा कक्ष में जितने साथी बीच में अन्यत्र इधर उधर खड़े हैं, आप विद्वजन हैं, आपसे हम करवत निवेदन करते हैं कि अपना इसने आशीर्वाद के लिए आप स्थान ग्रहण करें और हमें कार्यक्रम के को गति प्रदान करने में सहयोग प्रदान करें, क्योंकि अब आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय अति विशिष्ट धर्मगुरु सनातन धर्म को विविध चैनलों के माध्यम से व्यापक तरीके से समस्त होने वाले सनातन के प्रहार को खंडित कर बड़ी निष्ठा और संकल्पशीलता से सनातन धर्म और ज्योतिष और वैदिक ज्ञान की पताका फहराने वाले पूज्य गुरुवर एच.एस. रावत जी को हम आमंत्रित करते हैं जोरदार तालियों के मध्य। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की। जोर से लगा लो तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई है। भारत माता की। आज के इस प्रोग्राम की संचालिका मीता जानी जी, देखिए बहुत हिम्मत की बात है। मीता जी का ये 26वां प्रोग्राम है और 26 प्रोग्राम करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। स्त्री जानकर के बहुत सारे लोग लापरवाही में काम नहीं करते, बात को मानते नहीं है, काम को टालते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना शानदार अपना प्रोग्राम रखती हैं, वो बहुत बधाई की पात्र हैं। उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। हमारे सामने आचार्य अनिल भट्ट जी, जो हमेशा से हमारे साथ टीवी पर आते रहे, आस्था टीवी पर आते रहे, ज्योतिष को हमने सिखाने का कार्य किया था। उन्होंने कहा अभी कि जो ज्ञान है उसको लेके जाना नहीं चाहिए साथ में, और ये प्रेरणा हमें अपने ऋषियों से ही मिली कि आखिर वो चले गए, वो उन विद्याओं को लेकर के चले गए। तो हमने और आचार्य जी ने ये प्रण लिया कि जैसे कुमार जोशी जी ने कहा कि मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, तो हमें अगर कोई रिसर्च आती है तो हम तुरंत उसको यूट्यूब पर डालते हैं और तुरंत फेसबुक के ऊपर अपडेट कर देते हैं कि आज ये रिसर्च हमने की है, और वो करना भी चाहिए सबको। अब जमाना बदल गया है। पहले जमाने में इसका दुरुपयोग होता था। ऐसा नहीं है कि ये विद्या खाली ज्ञानियों को ही आती है, ये राक्षसों को भी आती है। अगर आप सतयुग की बात करें तो वहां पर अगर ऋषि वशिष्ठ को ही आती थी तो रावण को भी आती थी। रावण भी बहुत बड़ा ज्ञाता था। तो विद्या तो किसी को भी आ सकती है, इसलिए उसको हमारी कोशिश रहती है उसको फैलाया जाए। मेरे सामने उषा जी नोएडा से जबरदस्त विद्वान है, टैरो रीडर हैं। कुमार जोशी जी, आपको अभी सुना आप लोगों ने कुमार जोशी जी को, और जो बहुत अच्छा माइक संचालन करते हैं हिरेंद्र शुक्ला जी, जगह जगह आप इनको देखते रहते हैं, और आचार्य कपिल जी, और इसके अलावा कमलेश भाई, वो भी शायद हैं या नहीं पता नहीं किधर हैं, चाय पी रहे हैं। और मेरे सामने सभी दूर दराज से आए हुए सभी विद्वानगण। ज्ञान सबके पास है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास कोई ज्ञान की कमी है।
आपसे भी हमें सीखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके अपने अनुभव हैं, आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं। ज्योतिष विद्या देश काल पात्र के ऊपर आधारित होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि उड़ीसा के अंदर जो ज्योतिषी काम कर रहा है और पंजाब में जो ज्योतिषी काम कर रहा है उसके अनुभव एक जैसे हों, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 15 दिन का फर्क तो साउथ इंडिया और गुजरात महाराष्ट्र में और नॉर्थ इंडिया में फर्क आ जाता है। इसलिए हर एक विद्वान के पास अपना ज्ञान और अनुभव होता है। बोलने की और डिलीवर करने की कला सबके पास अलग अलग है। मैंने बहुत सारे ऐसे ग्रंथों को देखा है कि बहुत सारे विद्वानों को देखा है, किताबें तो बहुत बड़ी बड़ी लिख दी और उनको जब बोलने के लिए बोला जाए तो बोल नहीं पाते, उसको अपनी पढ़ी हुई किताब को ढंग से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनकी कुंडली में वो यश नहीं है। सुरेश चंद्र मिश्रा जी, उन्होंने 100 से ज्यादा किताबों को उन्होंने अनुवाद किया संस्कृत से हिंदी के अंदर। बहुत सारी किताबें उन्होंने अनुवाद करी और जब एक प्रोग्राम हुआ देहरादून में तो पब्लिक में बैठे हुए थे, मैंने उनको पहचान लिया। मैं कहा आप मंच पे आइए। तो कभी कभी ऐसा होता है क्या आप लोगों को कई बार ग्रह की चाल ऐसी चल रही होती है कि उस ग्रह की चाल के अनुरूप हमें वो सम्मान नहीं मिल पाता। होरा शास्त्र तो वही है, सूत्र भी उतने ही लिमिटेड हैं, गीता तो वही है, वही 701 मंत्र हैं। कोई गीता को इतने ढंग से पेश करता है और कोई उसको बहुत अच्छे से कर नहीं पाता। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबने पढ़ा है। नीलम शर्मा जी यहां बैठी हुई हैं। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो बहुत बोलती थी और कहती थी ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उस समय ये बच्चा ही थी। जब इनको खुद को अनुभव आ गया तो बोलते हैं कि गुरुजी आपने जो 25 साल पहले 20 साल पहले पढ़ाया था वो सच है। तो धीरे धीरे जिंदगी के अनुभव आते हैं। मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके साथ घटित होती हैं। ज्योतिष एक ऐसा पवित्र विज्ञान है, अगर ये आ जाए ढंग से तो जीने में आनंद आता है। इतना आनंद आता है कि किसी की प्रोडिक्शन करने में बड़ा मजा आता है और ऐसे लगता है कि ज्योतिष में ही रमण करते रहो, ज्योतिष में ही घूमते रहो। और अगर ये ना आए, आधा अधूरा आए, तो फिर लगता है कि कभी तुक्का लग गया और कभी तुक्का नहीं लगा, फिर बेचैनी होती है। इसलिए जब ये पूरा ज्ञान आ जाए, इसकी पूरी सिस्टम और नियम आपके समझ में आ जाए और उन नियमों को लगाने का तरीका आपके पास आ जाए, तो फिर आपको आनंद की अनुभूति होती है। फिर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठो, फिर जाकर के आप बताना शुरू कर दोगे कि ज्योतिष की कुंडली में ये स्थिति बन रही है और आपकी दशाएं चल रही है। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, गोचर, जो गोचर होता है उसके ऊपर ही प्रेडिक्शन चलती है। जो कुंडली बनती है, जो बच्चा पैदा होता है उस समय वो भी गोचर ही होता है। अभी इस समय बच्चा कोई पैदा होगा तो आज का गोचर लगेगा ना। अभी जो ग्रह जहां जहां चल रहे हैं वही ग्रह कुंडली में बैठाए जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि जिस नक्षत्र के अंदर चंद्रमा का मूवमेंट है, उस नक्षत्र का जो स्वामी है उसके अनुरूप उसकी दशा चालू हो जाएगी। लेकिन नियम तो वही लगेंगे जो आज गोचर के लगने वाले हैं। तो इसका मतलब बहुत जगह पर गोचर के अनुरूप ही फलादेश होता है। अगर आप जम्मू कश्मीर में जाएं, उत्तराखंड के जाएं, हिमाचल के अंदर चले जाएं या साउथ इंडिया के अंदर चले जाएं, तो वहां पर गोचर चलता है अष्टक वर्ग के हिसाब से या आपकी राशि के अनुरूप चलता है। और एक चीज ध्यान रखना होगा आपको, आप खाली दशा महादशा पे अगर फलादेश करते हैं तो आपकी 50% प्रोडिक्शन ही सही होगी। वो बात अलग है कि आपने बोला कि भाई ये महादशा आ रही है, ये अंतरदशा आ रही है, आप सस्पेंड होने वाले हैं। वो सच है, वो सस्पेंड हो जाएगा उस पीरियड में। लेकिन उस समय ये मत भूलिए कि गोचर में कौन सा ग्रह चल रहा है।
क्योंकि पाराशर जी ने गोचर को भी उतना ही महत्व दिया है जितना महादशा और अंतरदशा को दिया है। दोनों को कोरिलेट करके चलिए आप, आपकी प्रोडक्शन कभी खराब नहीं जाएगी, 100 में 100 चली जाएगी, कभी खराब नहीं होगी। ये महादशा का स्वामी है, ये ग्रह बहुत अच्छा है महादशा में, बाई बर्थ बहुत अच्छा है। आज की डेट में ये बहुत कमजोर है गोचर में, आपको वो फल नहीं दे सकता। क्या मोदी जी हमेशा एक जैसा भाषण देते हैं? क्या नहीं देते। कभी कभी तालियां बिल्कुल नहीं पिटती, कभी कभी ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि जो उनको नहीं बोलने चाहिए। क्या लता मंगेशकर ने सभी गाने एक जैसे गा दिए? क्या सचिन तेंदुलकर ने हमेशा चौके छक्के ही मारे? क्या 0 आउट नहीं हुआ वो? क्या विराट कोहली कभी 0 आउट नहीं हुआ? क्या हमेशा एक जैसी स्पीच दे सकते हैं? जब हमारा चंद्रमा भी खराब होता है तो फिर हमें भी दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि पहले से टेंशन में आना शुरू हो जाते हैं। क्या आज बोलेंगे क्या? ये सब कुछ तो बोल चुके, 250 सम्मेलन किए, 250 में हर बार नई स्पीच दी है, अब नई कहां से लाएं? तो दिमाग में तो आता है ना। और अगर जब आपका गोचर में मून ऐसा चल रहा होगा तो यहां से सोते सोते हिरेंद्र शुक्ला जी अगर बुला लें, आओ रावत जी, तो बोलना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब ये रहा कि गोचर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपका ग्रह कोई बाई बर्थ बहुत अच्छा है और आज गोचर में अगर वो कमजोर अवस्था में है, नीच अवस्था में है, उसको जरूर आप प्रेडिक्शन में लो, आपको एक्यूरेसी आएगी। आपका ग्रह बाई बर्थ नीच है और आज गोचर के अंदर वो उच्च अवस्था में है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आज वो नीच का फल नहीं देगा, आज स्वराशि का फल देगा। जिनका बृहस्पति मकर में था पहले और आज जिनका बृहस्पति गोचर में स्वराशि का चल रहा है, तो स्वराशि का फल दे रहा है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और महादशा में और गोचर में भी अगर आ जाए वो, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, फिर आप बोल सकते हैं कि आप चुनाव लड़ते जाओ, जीते जाओ, लड़ते जाओ, जीतते जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ और आपको पद मिलते चले जाएंगे। अभी बात आती है गोचर में जब ये फलादेश देते हैं ग्रह, तो क्या फलादेश के टाइम पर एक जैसा इनका फल होता है? नहीं होता। मुझे यहां से दिल्ली जाना है, दिल्ली से यहां जाना है, क्या मेरी यात्रा ढंग से चल पाएगी? अभी कल दिल्ली से बहुत सारे लोग आए, सुबह 8:30 बजे की फ्लाइट थी और उनकी फ्लाइट चली है 3:30 बजे। पूरे दिन बेचारे वहां पे बैठे रहे, खाते पीते रहे, कुछ घर चले गए वापस। सोच के तो ये चले थे कि सुबह 8:30 बजे फ्लाइट चलेगी, अहमदाबाद जल्दी से पहुंच जाएंगे, घूम लेंगे, लेकिन फ्लाइट ही नहीं आई। इसका मतलब गोचर खराब रहा ना उनका, उनकी कुंडली के अंदर कोई ऐसी स्थिति आ गई होगी। हमारी में तो नहीं आई, हमारी फ्लाइट तो टाइम पे थी, टाइम पे उतर गया आकर के। जब फ्लाइटों में ही अगर चलना है आपको और फ्लाइटों में भी अगर गोचर आपका डिस्टर्ब हो रहा है, इसका मतलब आपको परेशानी आ रही है। अभी सबसे बड़ा गोचर के अंदर एक चेंज होने वाला है शनि का। अब शनि का गोचर सबके ऊपर आएगा, किसी का लगन में आएगा, किसी का धन में आएगा, किसी का 6, 8, 12 में कहीं ना कहीं तो आएगा। 12 लग्न है, 12 लग्नों में लगन से लेकर के 12 भाव तक तो आना है। अब जिनकी शनि की महादशा चल रही होगी, शनि की अंतरदशा चल रही होगी, और फिर शनि का गोचर कहां चलता है उस व्यक्ति का, कुंभ का गोचर अभी आएगा। और कुंभ का गोचर कईयों को तो राजा बनाएगा, कईयों को मेयर बनाएगा, कईयों को कुछ बनाएगा और कईयों की हालत खराब भी करेगा।
अब हम बोलेंगे कि आपका गोचर में कुंभ में मूल त्रिकोण के अंदर आ गया है, आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। लेकिन वो बोलते हैं जब से शनि चेंज हुआ हम तो तबाह हो गए। वो तबाह क्यों हो गए? क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर बाई बर्थ आप ये देखो कि शनि कहीं नीच का तो नहीं था, नीच का था, आज स्वराशि के अंदर है। कहीं उस समय अस्त तो नहीं था, आज स्वराशि के अंदर है। आज स्वराशि में है लेकिन कहीं ऐसी जगहों से मूवमेंट तो नहीं कर रहा। जैसे अभी कहा जोशी जी ने कि मेरा सूर्य के ऊपर से शनि गया। सूर्य लगन बनती है, एक लगन है, एक चंद्र लगन है और एक सूर्य लगन है। तो सूर्य लगन भी अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान करती है, क्योंकि सूर्य हमारे शरीर का कारक है, हमारी बॉडी का कारक है। और जब सूर्य के ऊपर से शनि का मूवमेंट आएगा उस समय भयंकर तकलीफें आएंगी। सूर्य जहां बैठा होगा बाई बर्थ, वहां से राहु का मूवमेंट आएगा तो उस समय भी आपकी हालत खराब होगी। चंद्रमा के ऊपर तो शनि का मूवमेंट सबको समझ में आता है, हम उन गोचर को नहीं देख पाते। अभी जिनकी मेष राशि है उनके ऊपर तो शनि की न ढैया है न शनि की 7.5 है, लेकिन मेष राशि वालों को तो मेंटल स्ट्रेस अभी भी है, बेचैनी तो उनको अभी भी है, एंजाइटी तो उनको अभी भी चल रही है। क्यों? क्योंकि उनकी मेष राशि के ऊपर राहु का मूवमेंट है। क्या है? राहु का। और राहु एंजाइटी देके चलता है। आप इनको तो छोड़ ही नहीं सकते। आप खाली ये मत सोचो शनि की 7.5 है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, नहीं। जिनका सूर्य जहां बैठा होगा, मान लो किसी का सूर्य मेष राशि में बैठा, उच्च का सूर्य 13 अप्रैल के बाद जिनका जन्म हुआ है और वो मेष राशि का है, उसके ऊपर से आज राहु जा रहा है। आप देख लेना जिनका मेष उच्च का सूर्य होगा, वो जो बाई बर्थ बैठा होगा, वहां से राहु का मूवमेंट है, तो फादर की क्या हालत होती है देख के लेना। आपके साथ क्या हालत होती है वो देख के चलना। क्या आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हुई? क्या आपके किसी बच्चे को तो नहीं हुई? क्या आपके फादर को तो नहीं हुई? ये सोचना पड़ेगा। तो आपको 9 की 9 ग्रह एक दूसरे के ऊपर से जब मूवमेंट करते हैं, पारासर जी उसका भी फल बताते हैं। जिनका बृहस्पति स्वराशि के ऊपर बैठा है, मान लो जिनका मीन का बृहस्पति है, या जिनका कुंभ का बृहस्पति है, या जिनका मकर का बृहस्पति होगा, मकर का बृहस्पति होगा और मकर के ऊपर से शनि का मूवमेंट है इस समय, तो बृहस्पति की हालत क्या हो रही होगी? उसको प्रॉब्लम आएगी, डायबिटीज बना के जाएगा, लीवर को प्रॉब्लम क्रिएट करके जाएगा। एक दूसरे के ऊपर से इनका गोचर होना और सूर्य लगन, चंद्र लगन और लगन पे गोचर करना, इन दोनों को भी आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको शनि के गोचर की जानकारी के कुछ सूत्र बताता हूं, इसको कैसे देखना है। हम जब कोई यात्रा करते हैं तो यात्रा में हमें एक जैसा फल कभी नहीं मिलता। मैं अभी यहां से बाहर निकलूं, एयरपोर्ट जाऊं, जाते जाते हवाई जहाज में कोई मेरा एंटी आदमी मुझे मिल जाए और तू में हो जाए, दिल्ली उतरूं वहां जाकर के तू में हो जाए, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। मेरी पुलिस वाले से तू में हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एक ये है कि मुझे मेरा बहुत पुराना दोस्त कोई नेता मिल जाए, मिनिस्टर, और फिर उसके बाद कुछ और आनंद की अनुभूति है, उसकी गाड़ी लाल बत्ती की खड़ी हुई है, मैं उसमें चला गया। इसका मतलब ये रहा कि जो कुंभ का शनि चलेगा, ये अपनी गोचर में यात्रा करेगा, 12 भावों से करेगा। 12 भावों पर करते हुए ये बाकी के 9 ग्रहों में से 8 ग्रहों के साथ युति और दृष्टि का संबंध स्थापित करेगा। जब ये संबंध स्थापित करता है उस समय तो सूर्य को छोड़ करके, कि ये पिता पुत्र हैं, इसको छोड़ करके बाकी के 7 ग्रह इसको कहीं ना कहीं इसका वध करेंगे, इसके फल को निष्फल कर देंगे। अभी मान लो महाभारत के युद्ध की बात करता हूं, भीष्म पितामह किसी प्रकार से पराजित नहीं हो रहे थे, पांडव परेशान हो गए,
कृष्ण भगवान ने पांडवों को कहा कि जाओ तुम जाकर के युधिष्ठिर को बोलो कि उनको आशीर्वाद वापस करके आए, कि उन्होंने विजयी भव का आशीर्वाद दिया था, वापस करके आए। वो चले गए, उन्होंने कहा विजयी भव, कहता विजय तो हो नहीं सकती जब तक आप जिंदा हैं। कहता इसका इलाज बताओ। उन्होंने कहा इलाज ये है कि जब मेरे सामने अगर कोई स्त्री अगर आ जाएगी तो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और उस समय पर मैं हथियार खड़े कर दूंगा और उस समय मेरी मृत्यु हो सकती है। ऐसे ही जब शनि गोचर में घूमता है उस समय पर सूर्य को छोड़ करके बाकी के जो ग्रह हैं इसको निष्फली करते हैं। और वो कौन कौन से भावों में निष्फली करते हैं, ये प्रेडिक्शन जरूर याद रखिएगा। आप हमेशा मत बोल दीजिए कि शनि की महादशा चल रही है आपकी, शनि आपका अभी इस समय कुंभ में आ गया, दसम भाव में आ गया है, और दसम भाव में आने के बाद आपके लिए अच्छा फल करेगा। एकादश भाव में आ गया, आपके लिए बहुत अच्छा फल करेगा, आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो करेगी, बिजनेस बहुत अच्छा आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होगा। और पता चला कि शनि निष्फल हो गया है। यह ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि ज्योतिष बहुत एक्यूरेट है, बस इसमें बहुत ज्यादा उलझन भी है। और जो ज्योतिषी इस उलझन को निकाल ले, जो ज्योतिषी इसके अंदर रमण करना शुरू कर दे, तो मेरा दावा है कि आप जो बोलोगे, आपकी वाणी से जो शब्द निकलेंगे वही सत्य होगा। ऋषि पारसर जी कहते हैं लगन से तीसरे भाव में या राशि से तीसरे भाव में अगर शनि गोचर करे तो अच्छा फल करता है। लगन से तीसरे भाव में गोचर करे, पराक्रम भाव में, तो अच्छा फल करेगा। साथ में ये कहते हैं कि जहां वो अच्छा फल करना चाहता है, अगर उसके सामने अगर मान लो ऐसी सिचुएशन में कोई प्लेनेट आ जाए तो उसका वध कर देगा। यानी उसको वेद बोलते हैं ज्योतिषीय भाषा में, लेकिन जनरल इसको वध के इस्तेमाल में मैं आपको शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। 12वें भाव में अगर कोई ग्रह गोचर कर रहा हो सूर्य को छोड़ करके, और शनि तीसरे भाव में, मैंने कहा भाई आपकी जो लग्न है वो धनु लगन है। धनु लगन में तीसरे भाव में बृहस्पति शनि अगर चलेगा तो बहुत अच्छा फल करेगा, जिनके धनु की बात कर रहे हैं। लेकिन 12वें भाव में 2.5 साल के अंदर कितनी बार ग्रहों का मूवमेंट आएगा? भाई सूर्य का तो हर साल आएगा 12वें भाव में, सूर्य तो उसका वध करेगा नहीं, क्यों, पिता पुत्र है। लेकिन वो बुध भी आएगा, उसका मित्र शुक्र भी आएगा, और मूवमेंट के अंदर बाकी के मंगल भी आएंगे। और 2.5 साल के अंदर हो सकता है कभी कभी राहु केतु भी आ जाए, ऑलवेज नहीं आएंगे। तो उस कंडीशन के अंदर ये इसके फल को निष्फली कर देंगे। अगर 12वें भाव में मान लो कोई ग्रह आ जाए, अभी धनु है, जैसे वृश्चिक के अंदर इस समय अभी सूर्य चल रहा है, सूर्य चेंज हो जाएगा, दूसरे प्लैनेट आ जाए वहां पर, तो शनि को कमजोर कर देंगे। और शनि जो तीसरे भाव में पराक्रम में वृद्धि, मजबूती देने वाला है, सब कुछ अच्छे करने वाला है, तीसरे भाव के फल को कम कर देगा। छठे भाव के अंदर भी शनि बड़ा अच्छा फल देता है गोचर के अंदर, और शनि छठे का कारक भी है। अगर छठे भाव में शनि का मूवमेंट चल रहा हो और फिर 9th के अंदर कोई ग्रह बैठा हो सूर्य को छोड़ करके, तो छठे के अंदर भी शनि निष्फली हो जाएगा, यानी वो अच्छा फल नहीं कर पाएगा। अगर उसकी महादशा चल रही है, आपने बोला कि आपका शनि छठे भाव के अंदर आएगा, छठे भाव रोग चोट ऋण का विनाश कर देगा, आपके लिए अच्छा फल करेगा। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उस समय पर वहां कोई राहु केतु बृहस्पति बड़ा ग्रह उतने समय के लिए बैठ रहा है या इतने समय के लिए नुकसान कर रहा है। मान लो 18 या 20 दिन के लिए बुध आ गया,
आपका शनि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है आपके पास में, और 18-20 दिन के लिए भयंकर लॉस आ गया एकदम। फिर आप हमारे पास आएगा बिजनेसमैन, बोलेगा गुरुजी ये बताओ शनि ने मुझे इतना अच्छा दिया, ये क्या हो गया, 1 महीने तो मेरी हालत ही खराब हो गई है, ये क्या हुआ। अभी अभी मैं सुबह सुबह वास्तु विजिट करने के लिए गया था फैक्ट्री, गांधीधाम से पहले इधर, यहाँ बीच में कोई 20-25 किलोमीटर आगे एक फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया है। उस आदमी के साथ यही प्रॉब्लम, करोड़ों की उसकी फैक्ट्री, उसके अंदर बस गुरुजी मैं पिछले 3-4 महीने से बड़ा परेशान हूं, इतना जबरदस्त मेरा करोड़ों का टर्नओवर है, 3-4 महीने से कम डाउन हो गया। वहां पर गोचर के अंदर जो उसकी महादशा चल रही थी, उस महादशा के लॉर्ड का दूसरा प्लेनेट वहां पर उसका वध कर रहा था। कई बार आप अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन कोई काम अच्छा करने नहीं देता आपको। आप बहुत अच्छे आईएएस हैं, बहुत अच्छे, आप डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीसी हैं, आप एसएसपी हैं, बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, कमिश्नर हैं, आप अहमदाबाद के कमिश्नर हैं, लेकिन नेता के साथ नहीं बनती आपकी। नेता आपका बैठा के करके दिखा दूं, वो काम करने के लिए आया है लेकिन दूसरे आदमी ने उठा करके उसको तलवार अटका दी। तो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल होता है, जो प्रैक्टिकल होता है वही ज्योतिष है, क्योंकि ग्रह हमारे दिमाग को घुमाते हैं। यहां एक नेटवर्क लगा हुआ है, ब्रह्मरंध्र के अंदर एक बॉल होती है, और वो उस बॉल का संपर्क जो होता है, जैसे सैटेलाइट के साथ लिंक होता है, 9 ग्रहों के साथ लिंक होता है। जैसे ही गोचर में ग्रह घूमेगा, यहां बुद्धि घूमती है, बुद्धि घूमती है, विचार घूमते हैं, चित्त घूमता है, और हमारे डिसीजन चेंज होने शुरू हो जाते हैं। ज्योतिष साइंटिफिक वर्क करता है, खाली इसको किताबों तक मत लेकर के चलो, महादशा अंतरदशा तक लेकर के मत चलो। आप ये भी बता सकते हैं कि 2 दिन बाद आपकी स्थिति कैसी होगी, और पहले ऋषि मुनि बताने में सक्षम थे। अभी शनि 11वें भाव में सभी फल अच्छा देते हैं, सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। गोचर में 11वें भाव का कारक भी है और जनरल भी कारक है शनि, और उससे अगर पंचम के अंदर फिर कोई ग्रह बैठा हो सूर्य को छोड़ करके, तो वहां पर 11वें भाव में उसका फल निष्फल हो जाएगा। जो फल देना चाह रहा है, कितने दिन के लिए निष्फल रहेगा वो आपको लिख के देना है कि इतने दिन तुम्हारा बिजनेस डाउन रहेगा, 45 दिन तुम्हारा बिजनेस डाउन रहेगा, 45 दिन तुम शेयर बाजार मत खेलो, 45 दिन स्टॉक मार्केट मत खेलो, इतने दिन तुम गोल्ड सोना वगैरह वगैरह ये सब मत खेलो। 45 दिन तक आपका मंगल यहां पर आकर के बैठ गया है, पंचम भाव में मंगल बैठ गया है, वो उसका वध करने वाला है। इसलिए आप सोचो, बहुत सावधानी के साथ काम करना पड़ेगा, इतना गहराई में आपको जाना पड़ेगा। जब आप इतनी गहराई में चले जाओगे, उस समय फिर आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपको लगेगा मैंने 45 दिन बोला, 45 दिन बाकी ये सिचुएशन रही। विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे श्रीमान गुलाटी साहब, बीमार थे बड़े जबरदस्त, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, ठीक नहीं हो रहे। अब जब आदमी डॉक्टरों से ठीक नहीं होता तो फिर झाड़ फूस या ज्योतिषी के पास ही जाता, लगता किसी ने कुछ करा दिया होगा, हो सकता है किसी ने तांत्रिक क्रियाएं छोड़ दी या कच्चे कलुए छोड़ दिए। तंत्रों में कच्चे कलुओं का बड़ा महत्व है। अगली बार जब प्रोग्राम होगा तो इसमें बोलेंगे कि तंत्र में क्या क्या चीजें कैसे एक्टिव होती हैं। और मेरे पास आए, बोला रावत जी आप तो मेरे मित्र हैं पुराने, मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप हो गया है और मैं ठीक नहीं हो रहा, मेरा बुखार नहीं उतर रहा। डॉक्टर कहता है सब रिपोर्ट ओके। वो मेरे पास आए थे करीब 9 तारीख के आसपास, और सूर्य नीच का 17 नवंबर को हट गया, हटने वाला था। मैंने कहा 17 नवंबर के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कहता पक्का? बोला हाँ पक्का। और वो 17 नवंबर को नीच से सूर्य हटा, वृश्चिक राशि में गया और उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक हो गया। तो ये कई बार आप इतनी एक्यूरेसी में जाने के लिए महादशा, अंतरदशा और साथ में आपको लेना चाहिए गोचर, और हर प्लेनेट का गोचर लो। ये नहीं कि खाली शनि का ही ले लिया, राहु केतु का। राहु केतु भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कितने लोग हम समझ नहीं पाते, 1.5 साल से बहुत बुरा हाल है, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे हैं,
पता चला कि उनकी जो सूर्य लगन थी उसके ऊपर से केतु का मूवमेंट चल रहा था, उसके ऊपर से राहु का मूवमेंट चल रहा था। समीक्षा एक और आती है, जब हम शनि की 7.5 देखते हैं या शनि की महादशा देखते हैं तो हम यही बोलते हैं बस जाते जाते शनि तुम्हारी ना झोलियां भर के जाएगा, जाते जाते शनि ना तुम्हें बड़ा पैसा दे के जाएगा, और जाते जाते कर गया बर्बाद, फैक्ट्री भी बिक गई। फिर वो हमारे पास आते हैं, मुझे बता देना, हाथ हिला देना, हिरेंद्र जी हाथ हिला देना, बता देना, नहीं तो मैं तो बोलता ही रहूंगा। फिर शनि में ज्योतिषियों के लिए मैं बता रहा हूं ये, क्योंकि इन सब पर हमने रिसर्च की है। गुरुजी फलाने जोशी के पास गए तो उन्होंने कहा कि शनि तुम्हारा पैरों पे आ गया है, अब तो तुम्हारा बल्ले बल्ले होगी। और जब से ये शनि मेरा पैरों पे आए मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी तो फैक्ट्री बिक गई, तीनों फैक्ट्री बिक गई। अब सोचने का विषय आपका है कि आखिर इस व्यक्ति का शनि 7.5 में जाते जाते इसकी फैक्ट्री को क्यों बेच के चला गया, और अमिताभ बच्चन का शनि जाते जाते केबीसी दे के चला गया और उनको ऊंचाई दे के चला गया। सोचने का विषय है, आपको रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च का सूत्र मैं आपको बताता हूं। जब भी आपके पास शनि की 7.5 वाले लोग आते हैं, उनको देखिए 3, 4, 5, 6 मिथुन लगन तो नहीं है, कर्क लगन तो नहीं है, सिंह लगन तो नहीं है, कन्या लगन तो नहीं है। अगर ये लग्न है तो इन लग्नों में कईयों में जाते हुए अच्छा फल करेगा और कईयों में आते हुए फल करेगा। कईयों में देखा होगा जैसे ही शनि की 7.5 लगती है, लगते लगते जॉब मिलती है, जॉब मिलते ही तुरंत शादी हो जाती है, शादी होते ही बच्चे हो जाते हैं, आते आते सब कुछ हो गया, और जैसे ही बच्चा हुआ वैसे ही डिवोर्स की तैयारी हो जाती है। फिर जैसे ही शनि जैसे ही गलत स्थान पर मूवमेंट करता है, फिर हमारे पास आते हैं, गुरुजी शनि जब आया था ना तब तो मेरी शादी हुई, तभी मेरी जॉब लगी, और शनि ने मुझे बेटा भी दे दिया, अब शनि में क्या हो गया कि मेरा तलाक करा रहा है। हो सकता है जाते जाते शनि अष्टमेश हो रहा हो सकता है जाते जाते शनि गोचर में कहीं आपकी लगन कुंडली से, आपकी राशि की कुंडली से 12वें भाव का स्वामी तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं 6ठे भाव का स्वामी तो नहीं हो रहा, कहीं मार्केस तो नहीं हो रहा है। ये आप रिसर्च करिए। जब आप ये रिसर्च करेंगे आपके पास ये फॉर्मूले आएंगे, आपको अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। और एक चीज और मैं बताता हूं आपको, मीता जी ने एक नया कंसेप्ट आज यहां पर लेके आई है, वो एक टॉक शो होगा। टॉक शो का मतलब है कि उन्होंने बहुत सारे प्रश्न डिजाइन किए हैं आधुनिकता के ऊपर। प्रश्न किस प्रकार के डिजाइन किए हैं, बच्चा विदेश जाएगा नहीं जाएगा, एजुकेशन बाहर से अच्छा है कि इंडिया से अच्छा है, शादी बाहर से करें कि यहां से करें, बीमारी जाएगी कि नहीं जाएगी, बच्चा होगा कि नहीं होगा, मकान 1 बेड का है कि 2 बेड का लूं, 3 बेड का लूं, मकान ऊपर का लूं कि नीचे का लूं, बीच का लूं कि कहां का लूं, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। ऐसे कुछ प्रश्न डिजाइन किए हैं। उन्होंने जब मेरे से पूछा तो मैंने कहा ये सब विद्वान है, ये प्रश्न सब इनकी झोली में डालो। तो वो प्रश्न हिरेंद्र शुक्ला जी आपकी झोली में डालेंगे, आपसे पूछ लेंगे खड़े होकर के, भाई नीलम जी बताइए कि शादी कब होगी, तलाक होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब तक होगा, और क्या तलाक होते तो रुक जाएगा, पुत्र होगा कि नहीं होगा, इस आदमी की बीमारी ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी। एक प्रश्न इनसे हमने पूछ लिया, उस प्रश्न को ये बताएंगी कि तलाक होगा कि नहीं होगा, कुंडली में ये कैसे तलाक के योग बनेंगे। इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे तलाक होना चाहिए, और इनकी इस बात से एक सपोर्टिंग दूसरा ज्योतिषी यहां से बताएगा कि भाई मैं इनकी बात से सहमत हूं। जिग्ना जी ने बोल दिया कि मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। 3 आदमियों ने प्रश्न दिया, उस बात का बात अटक गई। 3 जजों ने फैसला किया, 3 में से 1 अलग हो गया, 2 अलग हो गए। तो उस प्रश्न को ओके कर देंगे, भाई 2 ने बोल दिया।
या तीनों ने उसको नेगेटिव कर दिया, दो ने नेगेटिव कर दिया नीलम जी का प्रश्न, तो वो यहां डेस्क पे आ जाएगा। उसमें जो 5-7 लोग यहां पर होंगे जो मीता जी ने तय करे होंगे, कौन कौन लोग तय किए हैं ये वो जानती हैं। उसके बाद वो जूरी के पास आएगा, वो ये तय करेंगे कि ये फॉर्मूला, ये जो सूत्र है जो दिया गया है वो शास्त्र के अनुरूप है कि नहीं, और क्या इसमें और कुछ संशोधन हो सकता है, फिर वो यहां से फाइनल होगा। तो इस प्रकार से आपके पास, सबके पास प्रश्न आएंगे, आपने ही आपको जवाब देना है, जिससे कि आपको भी अपना कॉन्फिडेंस और अपनी विद्वानता पे फक्र होगा कि भाई हम ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो ये कि थाईलैंड में इस प्रकार का हुआ था तो वो बड़ा सक्सेस हुआ था, और हम चाहते हैं हिंदुस्तान में पहला टॉक शो होगा जो कि अच्छा होना चाहिए, मैं ये बताना चाहता हूं। इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर रहो। ये दोपहर बाद होगा, कंप्यूटर की सारी फाइलें खोल लो और किसी पे भी क्लिक कर दो, फट से वो फाइल आ जाती है। अगर कंप्यूटर खोलोगे धीरे 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 तो वो खोलने में 2-3 मिनट लगाएगा, तब तक आपका नंबर निकल जाएगा। इसलिए लंच के बाद, खाना खाने के बाद अपनी फाइलें खोल के रखना कि पता नहीं कहां से कौन सा प्रश्न आएगा और आपसे पूछा जाएगा और आपने उसका सटीक जवाब देना है। और वो भले ज्योतिष के अंदर ही होगा, सारे का सारा 12 भागों से कोई भी प्रश्न हो सकता है। कितने पूछते हैं, पंडित जी ये बताओ पत्नी कैसी मिलेगी, खूबसूरत होगी ना? हमने कहा नहीं यार खूबसूरत नहीं होगी, लठ मारने वाली होगी। तो अब वो लठ मारने वाली कैसी होगी, गाली गलौज देने वाली कैसी होगी, या बहुत क्यूट होगी या स्वीट होगी, वो सब चीजें फिर आपको स्टॉक शो के माध्यम से, और अगर ये आप लोगों ने सक्सेस कर दिया तो ये जो आपका सम्मेलन है ये हिंदुस्तान के हिस्ट्री में नंबर 1 पे चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।